नमस्कार बच्चों, द रेडिफाइन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पीवाईक्यूज का एक सेशन। तो आई होप आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे अपनी। तो ये जो वीडियो है आपकी प्रिपरेशन में चार चांद लगा देगी। तो बात करते हैं एक क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, लेट अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, लेट पी एन इक्वल टू ये। देखो बेटा, जब भी अल्फा की पावर एन में कुछ भी रिलेशन दिया हुआ हो, अल्फा की पावर एन प्लस आ जाए, कभी माइनस आ जाए कभी, तो इस टाइप के इक्वेशंस में हम लगाते हैं न्यूटन लेबनिज थ्योरम। तो वो क्या होती है बच्चों, उसमें कुछ नहीं, आपको पता है इस क्वाड्रेटिक के दो रूट हम लेट कर लेते हैं अल्फा एंड बीटा। अल्फा बीटा को हम इसमें सेटिस्फाई करेंगे तो हमें जो रिलेशन मिलता है वो मिलेगा अल्फा स्क्वायर माइनस रूट टू अल्फा माइनस रूट थ्री इक्वल टू जीरो। अब बच्चों कुछ नहीं करना, देखो अल्फा की पावर एन में टर्म में बनाना है मुझे, तो अल्फा की पावर एन से इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। ठीक है, अल्फा की पावर एन से जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा की पावर एन प्लस टू माइनस रूट टू अल्फा की पावर एन प्लस वन माइनस रूट थ्री अल्फा की पावर एन। सिमिलरली बीटा में भी सेम टू सेम स्टेप्स होगी। मैं बीटा को डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि इतना दिमाग हर बच्चा लगा लेगा। बीटा की पावर एन प्लस टू एन प्लस वन माइनस रूट थ्री बीटा की पावर एन इक्वल टू जीरो। क्या करें बच्चों, अब इसके बाद देखो हमें माइनस दे रखा है इन दोनों के बीच में, तो हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट करते ही आपको अल्फा की पावर एन प्लस टू माइनस बीटा की पावर एन प्लस टू दिखेगा। सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ मैं, प्लस साइन चेंज कर दो। तो यहाँ से हम जब इन दोनों को माइनस में लिखेंगे वो पी एन की तरह रिप्रेजेंट होगा। यहाँ एन प्लस टू आया, लिख ही देते हैं एक बार, अल्फा की पावर एन प्लस टू माइनस बीटा की पावर एन प्लस टू, जिसे हम बोल सकते हैं बेटा, इससे कंपेयर करो इसे। यहाँ एन है, यहाँ एन है, यहाँ एन है, यहाँ एन प्लस टू है, यहाँ पे भी एन प्लस टू है, तो यहाँ पे भी एन प्लस टू हो जाएगा। तो इसी को हम लिख सकते हैं पी ऑफ एन प्लस टू। अब आते हैं बेटा इस पे, यहाँ माइनस कॉमन ले लो, रूट टू को भी कॉमन ले लो, तो हमारा बनेगा अल्फा की पावर एन प्लस वन माइनस बीटा की पावर एन प्लस वन। तो इसको भी हम कैसा लिख सकते हैं, इसी से माइनस रूट टू पी ऑफ एन प्लस वन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे रूट थ्री को कॉमन ले लो माइनस, तो ये बन जाएगा अल्फा की पावर एन माइनस बीटा की पावर एन इक्वल टू जीरो। तो बेटा माइनस का रूट थ्री, इसे बोल देंगे हम अल्फा की पावर एन इक्वल टू जीरो। तो फाइनल एक बहुत अच्छा सा रिजल्ट हमें मिल गया है, उसे हम नोट कर लेते हैं। वो है पी ऑफ एन प्लस टू माइनस रूट टू पी ऑफ एन प्लस वन माइनस रूट थ्री पी ऑफ एन इक्वल टू जीरो। तो बेटा इस रिलेशन से हमें फाइनली अब सब कुछ करना है। तो जैसा जैसा हमें क्वेश्चंस में बोला गया है वो टर्म्स हम एन की वैल्यू पुट करके सोचेंगे। अब यहाँ के बाद हमें दिमाग लगाना हल्का सा, इसे रफ कर देते हैं हम इस वाले पार्ट को। अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट। देखो बेटा यहाँ पे 10, 11, 12 है, तो हम एन पी की वैल्यू 10 डाल देते हैं पहले। पुट p इक्वल टू 10। जैसे आप पुट करोगे तो हमें जो रिलेशन मिलेगा वो मिलेगा p ऑफ 10 प्लस टू 12 माइनस रूट टू पी ऑफ 11 माइनस रूट थ्री पी ऑफ 10 इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट हम बेटा इसी में देखो मेरे पास सारे ऑप्शन p ऑफ 9 में है, तो 9 भी डाल दीजिए आप। p ऑफ n p की वैल्यू 9 डाल दीजिए, तो p ऑफ 9 प्लस टू 11 माइनस रूट टू पी 9 10 और माइनस रूट थ्री पी 9 इक्वल टू जीरो। अब बच्चों आपको जो फाइंड करना है उसे गौर करके देखो। P10 में क्या है, P10 ये रहा बेटा मेरा, रूट थ्री के साथ कौन मल्टीप्लाई में 11, तो इस इक्वेशन को इंटू 11 कर देना बस। नेक्स्ट यहाँ पे P10 के साथ 2 10 रूट टू है, तो P10 के साथ रूट टू तो है, 10 नहीं है, 10 से मल्टीप्लाई कर दो। ये सिंपली हमें जो जो करना है वैसा वैसा चल रहा है ना। जैसे आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे, मैं यहाँ लिखने वाला हूँ 11 P12 माइनस रूट टू P11 भी लिख देते हैं
माइनस 11 रूट 2 पी 11 माइनस 11 रूट 3 पी 10 इक्वल टू 0। सिमिलरली बेटा यहाँ पे 10 से इंटू करोगे तो क्या बनेगा, 10 पी 11 माइनस 10 रूट 2 पी 10 माइनस 10 रूट 3 पी 9 इक्वल टू 0। अब बच्चों क्या करेंगे हम दोनों इक्वेशनों को। अब देखो क्वेश्चन में क्या हो रहा है, हमें 11 रूट 3 माइनस 10 रूट 2 चाहिए। तो हम क्या करें, 11 रूट 3 माइनस 10 रूट 2 बनाने के लिए ये देखो P10 में चाहिए हमें, P10 ये रहा दोनों। तो 11 रूट 3 माइनस, देखो दोनों माइनस के हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इसे साइन चेंज कर देते हैं। तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस हो जाएगा, सॉरी प्लस हो जाएगा। अब सब्ट्रैक्ट कर लो, वो आराम से P10 इन दोनों को चेक कर लो पहले। तो P10 कॉमन आ गया, जो बचा वो क्या है, पहले प्लस वाला लिख लीजिए, 10 रूट 2 माइनस 11 रूट 3, ये P10 का आ गया। यहाँ पे बेटा रिवर्स है, हम माइनस कॉमन ले लेंगे बाद में, है ना। उसके बाद आप P11 को कॉमन लीजिए, P11 कहाँ है, ये रहा, और P11 ये रहा। तो दोनों में से माइनस कॉमन ले लो एक साथ ही, तो हमारा 11 रूट 2 प्लस 10 P11 बचेगा। और लास्ट वाला जो बाकी के बचे हुए हैं, देखो यहाँ पे अब P11 आ चुका है, 11 P12 तो वैसा का वैसा लिख दीजिए प्लस में, 11 P12। और लास्ट ये बच रहा है प्लस का 10, इधर बच्चों शायद दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्लस 10 रूट 3 P9 इक्वल टू 0। तो ये फाइनल रिजल्ट बचा है बच्चों अपने पास। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस पूरे रिलेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करूँ और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। देखना, जैसे आप इसे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो देखो, आप इसे माइनस से मल्टीप्लाई करा तो माइनस वाली टर्म को अंदर उसमें भेज दिया मैंने, तो 11 रूट 3 माइनस 10 रूट 2 हो जाएगा ये, और P10 जो कि हमें ये रिक्वायरमेंट थी। उसके बाद ये वाला माइनस तो प्लस ही हो जाएगा डायरेक्ट, 11 रूट 2 प्लस 10 इंटू P11, ये भी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई हमारी। अगला माइनस का, माइनस से इंटू करा है हमने, तो माइनस 11 P12 भी हो गया, और ये भी माइनस में होगा, इसको इक्वल के उधर भेज दो, तो 10 रूट 3 P9, और यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो बच्चों इसमें भी डिक्टो सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम, e की पावर साइन x को क्या कर लेंगे, t लेट कर लेंगे, e की पावर साइन x को t, तो यहां से हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म हो जाएगी t के टर्म में, तो इसे t लिख देंगे -2/t, e की पावर -t को अपॉन में ले जाओ तो 2/t हो जाएगा इक्वल टू 2। एलसीएम ले लीजिए, तो t स्क्वायर -2 इक्वल टू 2t, 2t को इधर ले आइए तो टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 2 इक्वल टू 0। अब बेटा इसके श्रीधराचार्य से हम रूट्स निकाल लेते हैं, तो t बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू 2 8/2, तो ये हमारे रूट आएंगे 2 प्लस माइनस 12 को लिख लो 2 रूट 3 अपॉन 2, तो फाइनल आंसर हो जाएगा 1 प्लस माइनस रूट 3। अब बच्चों 1 प्लस माइनस रूट 3, बच्चों अब यहाँ पे हम दो केस ले रहे हैं, 1 प्लस रूट 3 और 1 माइनस रूट 3। अब हमें पता है कि रूट 3 1.73 होता है, तो ये हो जाएगा 2.73, और ये हो जाएगा माइनस का 0.73। अब बच्चों 1 माइनस कर लेना, जो भी होगा मगर नेगेटिव में होगा, है ना, जो भी वैल्यू होगा नेगेटिव के समथिंग आएगा। अब जो बच्चों नेगेटिव में आया, तो हमें एक बात पता है, हमने बोला था ये चीज़ पॉजिटिव होती है ऑलवेज, तो नेगेटिव वाली तो हो ही नहीं सकती टी की वैल्यू, और ये हमारा सिर्फ 2.73 ही फाइनली आंसर हो सकता है टी का, क्योंकि ई की पावर साइन एक्स ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। तो जो टी आया हमारा 2.73 आया, और टी बराबर ई की पावर साइन एक्स के बराबर है, इसका मतलब ई की पावर साइन एक्स ओनली 2.73 हो सकता है। अब बच्चों यहाँ से हमें एक्स निकालना है,
x निकालने के लिए आप बोलेंगे तो हम log ले लेते हैं, ln ले लेते हैं बेस e में, तो ln लगा दीजिए दोनों तरफ, अप्लाई ln, तो ये साइन ऊपर आ जाएगा, नीचे मतलब ऊपर से, तो साइन x इक्वल टू ln 2.73। अब बच्चों ln 2.73 का वैल्यू अप्रोक्सीमेट सोचते हैं क्या होगा। ln का ग्राफ सभी को पता होगा, सर पता है, हमें तो बचपन से पता है। यहाँ पर बेटा 1 होता है इसका वैल्यू, 1 पर 0 होता है, और अगर यहाँ ln है log बेस ई, आपको पता हो अगर log बेस ई की बात करें हम, तो ये होता है बच्चों 1, तो e का वैल्यू यहाँ होता है 2.7 के आसपास, तो इस पर वैल्यू 1 आती है। अब 2.73 तो बेटा आगे आएगा लगभग इसके बाद, तो ये 1 से ग्रेटर आएगी इसकी वैल्यू, और हमें पता है साइन की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है, तो 1 से ग्रेटर आ रही है इसकी वैल्यू, तो ग्रेटर देन 1, तो इससे भी हमारा x पॉसिबल ही नहीं होगा। तो फाइनल इसका सॉल्यूशन होगा नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन ही नहीं आएगा इसका। अगला क्वेश्चन है बेटा, द वैल्यू ऑफ दिस सीक्वेंस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन काफी जेई में पूछे जा चुके हैं, ये भी पीवाईक्यू है अपना। तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इसे x इक्वल टू लेट कर लेते हैं। अब यहाँ देखते हैं बेटा क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो 3 प्लस समथिंग 4 प्लस समथिंग 3 प्लस समथिंग 4 प्लस समथिंग 3 प्लस समथिंग 4 प्लस समथिंग 3 प्लस समथिंग 4 प्लस समथिंग। इट मीन्स यहाँ पे एक सीरीज चल रही है 3 प्लस 4, 3 और 4, 3 4 3 4 ऐसे चल रहा है बच्चों। तो आपको क्या करना है, इसमें इस सीक्वेंस में एक टर्म हटा लो जहां से वो कॉपी पेस्ट हो रही है ना। एक तरह से ये अंबानी जी मान लीजिए, अंबानी जी से 1 रुपया ले लेंगे हम, तो अंबानी जी की इनकम पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये अंबानी जी है, यहाँ से हमने देखा ये टर्म फिर से डिक्टो सेम ही, तो ये 1 रुपया हटा देते हैं हम, तो ये वही है जो पहले लिखा हुआ है एक्स ही। तो बेटा इसे एक्स लेट कर लीजिए, तो x इक्वल टू 3 प्लस 1/4 प्लस 1/x, ये बचेगा बेटा, ये पूरा x मान लो, क्योंकि ये पूरा टर्म हटने से इस x पर कोई वैल्यू पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब यहाँ क्या करेंगे हम, एलसीएम एलसीएम ले लो, कुछ भी नहीं बचा बच्चों। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे, x इक्वल टू 3 प्लस 1 यहाँ से x 4x प्लस 1, x ऊपर चला जाएगा, यहाँ से फिर एलसीएम ले लीजिए, तो x इक्वल टू 4x प्लस 1, तो 3 इंटू 4x प्लस 1 प्लस x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारा बनेगा 4x स्क्वायर प्लस x, और ये मल्टीप्लाई होगा तो 12x प्लस x, पूरे को इधर ले आइए बेटा, x से x उड़ा दो, एक x इधर आएगा। कुछ गलती की है क्या मैंने, 3 नहीं लिखा यहाँ पे +3 आएगा बच्चों, तो 12x प्लस x 3 आएगा और प्लस x, तो यहाँ से x से x उड़ा दीजिए हम, तो बाकी की टर्म को इधर ले लो, तो 4x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब बेटा इसके श्रीधराचार्य से हम रूट्स निकाल लेते हैं, तो वो होंगे x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac 144 माइनस 4ac अपॉन 2a। बच्चों यहाँ से जो रूट आएंगे हमारे कैलकुलेट करने पर 3 प्लस माइनस 2√3/2 आएगा। तो बच्चों यहाँ से हमारे जो फाइनल आंसर हो जाएगा 1.53/2 प्लस 2 से 2 कट गया √3, तो ये ऑप्शन हमारा मैच कर गया, ऑप्शन नंबर ए, तो यही इसका आंसर होगा। तो बच्चों अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, लेट f of x be a quadratic polynomial such that p f of -2 plus f of 3 equal to 0 if one of the roots of f of x is -1 then the sum of the roots of f of x equal to 0। बच्चों इतना इजी क्वेश्चन पीवाईक्यू पूछ रहा है, जे मीन्स ने अपना स्टैंडर्ड लो कर लिया है क्या, या फिर कुछ ही क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं भाई, तीनों लेवल से पेपर सेट होता है, तो शायद वो लेवल शॉर्ट वाला यही है, लो लेवल वाला। इतना इजी क्वेश्चन है बच्चों, लेट कर लो पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो कि हम मानेंगे p ऑफ x इक्वल टू ax स्क्वायर bx प्लस c, ठीक है। अब बच्चों इतना इजी क्वेश्चन p ऑफ f ऑफ, ये मैंने f ऑफ ही मानो, f ऑफ में दिया हुआ है, f ऑफ -2 प्लस f ऑफ 3 इक्वल टू 0 दे रखा है, तो ऐसा ही करेंगे, f ऑफ -2 रख दो पहले, तो हमारा बनेगा 4a
-2b प्लस सी, फिर f(3) रख दीजिए, तो 9a प्लस 3b प्लस सी। अब बेटा इन दोनों को ऐड कर रखा है और इक्वल टू 0 कर रखा है, तो आप भी f(-2) प्लस f(3) कर दीजिए, तो हमारा कितना आएगा 9, 13 है, ऐड कर रहा हूँ, प्लस b और 2c इक्वल टू 0। तो बच्चों एक रिलेशन मिल गया मुझे फर्स्ट। अब हमसे सम ऑफ रूट पूछा है f(x) 0 करने पर, तो बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका सम ऑफ रूट बच्चों को पता है क्या होता है, SOR माइनस का b/a। तो हमें माइनस b/a का वैल्यू ही निकालना है, यही हमारा टास्क है। तो एक रिलेशन मेरा बन चुका है बच्चों। दूसरा रिलेशन, इसका रूट 1 दे रखा है -1, तो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो, तो -1 डाल दीजिए यहाँ पे, है ना। तो f(-1) पर वैल्यू कितनी आ रही होगी, 0, क्योंकि रूट है वो। तो a माइनस b प्लस c इक्वल टू 0, एक रिलेशन और मिल गया बच्चों मुझे, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या इजी क्वेश्चन है बेटा, कुछ नहीं करना, c को एलिमिनेट कर दो। c को एलिमिनेट करते ही हमारा क्वेश्चन हो गया। c का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू यहाँ से आएगा b माइनस ए, बी माइनस ए की वैल्यू इसमें डाल दीजिए c का वैल्यू, तो a और b में हमारा रिलेशन बन जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 13a प्लस b प्लस 2 टाइम्स ऑफ b माइनस 2a। तो हमारा आंसर आएगा बेटा 11 है, यहाँ से कितना बन जाएगा 3b, माइनस b/a का वैल्यू हो जाएगा माइनस b/11/3। ठीक है, तो आंसर होगा हमारा 11/3, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है बच्चों, द सम ऑफ द रियल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच। बच्चों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है इस टाइप का। अब क्या करें इसमें, है ना, सारी इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करेंगे, बाय क्वाड्रेटिक में जाएगा ये, तो उससे बेस्ट तरीका है, देखो नोटिस करने वाली बात है, ये जो नीचे लिखा हुआ है टर्म वो हम ऊपर क्रिएट कर सकते हैं कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करके। डिक्टो सेम ये का ये लिख दीजिए, x² प्लस 3x, फिर बैलेंस कर लेंगे प्लस 10। अब बच्चों इसे बैलेंस करते हैं, तो यहाँ x² है, यहाँ 3x² है, तो 2x² बचा हमारा। यहाँ पे 3x मैंने ऐड किया है, सब्ट्रैक्ट भी करूंगा तो 9 और 3 12 हो जाएगा, माइनस का 12x। यहाँ प्लस 10 ले लिया, यहाँ 17 है तो प्लस 7 और लिख लो, तो ये बैलेंस हो गया बच्चों, ऊपर सेम टर्म आ गई। अब मैं इसे क्या करूँगा, नीचे स्प्लिट कर लूँगा, तो स्प्लिट भी मैं इसी स्टेप में कर देता हूँ। तो यहाँ स्प्लिट हो जाएगा x² प्लस 3x प्लस 10, और यहाँ पे स्प्लिट हो जाएगा x² प्लस 3x प्लस 10। नेक्स्ट स्टेप में सिमिलरली यहाँ पे भी यही चीज़ होगा, 3x² प्लस 5x प्लस 12, और यही चीज़ यहाँ पर होगी प्लस, अब देखो बैलेंस कर लेते हैं, 3x² है, यहाँ 5x² है, तो 2x²। नेक्स्ट यहाँ 5x ले लिया मैंने, तो मुझे क्या चाहिए, -5 ऐड करूँगा मैं, तो 5 के साथ 12x, फिर कितना होगा 19, और मैंने 12 ले चुका हूँ, तो 7 प्लस 7 अपॉन 3x² प्लस 5x प्लस 12, और इधर बन जाएगा 3x² प्लस 5x प्लस 12। ये बैलेंस किया है सिर्फ बच्चों ऊपर मैंने, है ना। अब ऐसा करने से क्या हुआ, ये टर्म तो सेम ही हो गई, 1 हो गई, तो 1 एलसीएम एलसीएम भी ले रहे हैं, तो एलसीएम लेंगे, नहीं एलसीएम रहने दीजिए, 1 से 1 ही काट देंगे हम, ये भी 1 बन जाएगा, तो 1 और 1 से 1 उड़ा दो बेटा, इक्वल के उधर है हम। अब जो टर्म बची है उसे इक्वल के इधर ले आइए, तो देखो बच्चों ये और ये दोनों टर्म सेम हो गई, तो कॉमन ले लो इसे, 2x² माइनस 12x प्लस 7 कॉमन आ गया, और जो यहाँ बचेगा इक्वल के इधर लाया उसे में, उस वाली टर्म को, तो माइनस में है यहाँ पे, तो 1/x² प्लस 3x प्लस 10 माइनस 1/3x² प्लस 5x प्लस 12, ये बनेगा बच्चों। अब बच्चों या तो ये 0 होगा या ये वाला 0 होगा, तो पहले इसे 0 कर लेते हैं, इससे हमारा जो सम आएगा, पहले इसे 0 कर लेते हैं ना, इस वाले फैक्टर को सोल्व कर लेते हैं। अब बच्चों इसे सोल्व करना कोई बड़ा टास्क नहीं है, एलसीएम लेंगे, जो एलसीएम होगा वो तो 0 में चला जाएगा, इधर ऊपर वाला रफ कर रहा हूँ, जो एलसीएम होगा वो तो 0 में चला जाएगा, और हमारा जो टर्म बनेगा वो बनेगा बच्चों
3x² प्लस 5x प्लस 12 माइनस ये माइनस में ये वाली टर्म क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो -x² माइनस 3x माइनस 10, माइनस से भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये पार्ट जीरो होगा और ये वाला पार्ट भी जीरो होगा, 2x² माइनस 12x प्लस 7। ठीक है, जो एलसीएम होगा वो तो अपॉन में जीरो में चला गया। तो बच्चों बस सिर्फ यही है हमारा आंसर, इसी के सम निकालने हैं हमें। तो पहले इस इक्वेशन का निकाल लेते हैं। यहाँ बनेगा 2x², ये बनेगा बेटा प्लस का 2x और ये बनेगा प्लस का 2 इक्वल टू 0। 2 कॉमन लेके x² प्लस x प्लस 1 लिख देंगे। तो बच्चा पहले इसके रियल रूट हैं या नहीं है वो तो चेक कर लेते हैं। d कैसा है इसका, b² माइनस 4, तो -3 आ रहा है बच्चों, यानी नेगेटिव है, यानी d रियल नहीं है, मतलब रूट्स ही रियल नहीं है। तो यहाँ से तो हमें कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिला। नेक्स्ट इस इक्वेशन का d चेक कर लेते हैं। तो b² माइनस 4 इसी पॉजिटिव आ रहा है, यानी d तो है सर इसके। और इसके रूट्स का सम, सर क्या रूट्स निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, हम सम ऑफ रूट निकाल लेते हैं ना। तो सभी तो पूछा है हमसे सभी वैल्यूज़ का, तो सम ऑफ रूट हो जाएगा -b/a यानी +12/2। तो हमारा आंसर होगा 6। फाइनल आंसर 6 आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इतना इजी क्वेश्चन है, जेईई मेंस में बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है, इफ द 2 and 6 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस। अब बच्चों जब इसने रूट्स बोल ही दिया 2 और 6 है ना, देन हुज रूट्स आर 1/2a प्लस b वगैरह वगैरह, है ना। तो ये रूट है, इसे p मान लो, इसे q मान लो। तो हमें इक्वेशन बतानी है x² माइनस सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये बताना है बेटा। तो p और q निकालने के लिए देखो सम हमें पता है, उस इक्वेशन का यूज करना है। सम यानी 6 + 2 सम ऑफ रूट बराबर माइनस का b/a होता है सर, और प्रोडक्ट ऑफ रूट 12 बराबर माइनस का और प्लस का c/a यानी 1/a होता है। तो a का वैल्यू तो बच्चों यहाँ से डायरेक्टली आ गया, a का वैल्यू यहीं डालूंगा मैं p और q की वैल्यू निकालने के लिए, और यहाँ से आप b का वैल्यू भी बहुत इजीली निकाल सकते हो, a का वैल्यू यहाँ डाल दियो। तो अपना 6 8 इक्वल टू -b/a का मतलब 1/12, तो 12 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और 12 नीचे आएगा, तो b का वैल्यू हो जाएगा माइनस का 8/12, जो कि 4 से 2/3 हो जाएगा। b का वैल्यू माइनस का 2/3। अब बच्चों a और b आने के बाद तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं, p का वैल्यू निकाल लो भाई, 2 मिनट का काम है। p इक्वल टू 1/2, a का वैल्यू 1/12 प्लस b का वैल्यू -2/3। यहाँ सोल्व करोगे तो p का वैल्यू आ जाएगा, कितना आएगा, 2 से 6 एलसीएम वगैरह लेंगे आप, p का वैल्यू आ जाएगा। सिमिलरली q भी हमारा सिंपली आ जाएगा, स्मॉल q इक्वल टू 1/6a प्लस b, a का वैल्यू वही 1/12 यानी 1/2 प्लस b का वैल्यू -2/3, यहाँ पे भी आप एलसीएम वगैरह लेंगे। तो बच्चों इसमें p का वैल्यू हमारा आएगा -2, आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और q का वैल्यू आएगा हमारा -6। ठीक है बच्चों, तो सम कितना आ जाएगा इसका, p प्लस q माइनस का 8, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस का 8x, और प्रोडक्ट आ जाएगा माइनस माइनस प्लस का 12। तो हमारा फाइनल आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है बच्चों जो कि इंटीजर टाइप में पूछा गया है, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। बच्चों ये इस टाइप का क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से पकड़ लेना। देखो ये जहां जहां पे मोड है ना उसे इक्वल टू 0 कर दो, तो यहाँ से -5 -7 आया, उन्हें नंबर लाइन पे रख दीजिए बच्चों। तो -7 पहले आएगा, फिर -5, अब लगा दीजिए प्लस माइनस प्लस। मान लीजिए यहाँ 3 मोड होते हैं तो और केसेस खुलते हैं, तो यहाँ हम केसेस बनाते हैं बच्चों, और ये ही अप्रोच है इसकी, है ना। इसके बिना आप इसको एक्यूरेसी से नहीं कर पाएंगे। तो केस नंबर 1 हम लेंगे, केस 1 कि x की वैल्यू जो है वो -7 से लेस है। उसके बाद हम केस 2 लेंगे बच्चों, केस 2 होगा हमारा x का वैल्यू -7 से -5 के बीच में, -5 के बीच में। और जो हमारा केस 3 है वो हम लेंगे x का वैल्यू ग्रेटर देन -5। तो बच्चों सोल्व करते हैं, x का वैल्यू -7 से लेस लेंगे, यानी -8 ले लो, -10 ले लो। तो -10 डालने पर ये नेगेटिव खुलेगा, तो इसे माइनस के साथ खोल दीजिए इस मोड को आप। तो माइनस से खुलेगा, माइनस यहाँ लगा हुआ है ऐसे मान लो, तो माइनस इंटू माइनस माइनस का x²,
मतलब ये माइनस से खुलेगा, नॉर्मल सी बात है। फिर माइनस इंटू 5x। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, -10 से खोल रहे हैं तो ये भी नेगेटिव खुलेगा, तो माइनस का 2x और -14 और माइनस का 2 इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक बन जाएगी बेटा। तो इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए आप, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 16 इक्वल टू 0। यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 16। बच्चों आप चेक करेंगे इसका डी, इसका डी कितना होगा, कोई भी बच्चा बता सकता है बिल्कुल इजी सी तरीके से। इसका डी होगा बेटा नेगेटिव। अगर इसका डी नेगेटिव है तो हमें पता है अगर डी नेगेटिव है तो रूट्स इमेजिनरी होते हैं, तो इस केस में यहाँ पे कोई रियल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अब आते हैं बच्चों -7 से -5 के बीच में। -7 से -5 के बीच में कोई भी एक वैल्यू ले लो, -6 ले लो। -6 यहाँ डालोगे ये नेगेटिव खुलेगा, -6 यहाँ डालोगे ये पॉजिटिव खुलेगा। तो फाइनली ये पॉजिटिव हुआ, ये नेगेटिव हुआ, तो जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो क्वाड्रेटिक बनेगी हमारी -5x। ये तो माइनस में खुल गया, ये प्लस में खुले जाएगा 2x प्लस 14 और -2। तो मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ बन जाएगा बच्चों माइनस का एक्स स्क्वायर -3x प्लस 12। आप क्या करेंगे यहाँ पे माइनस से इंटू करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 12। बच्चों इसके तो बच्चों इस क्वाड्रेटिक को हम बिल्कुल इजी वे में सोल्व कर लेंगे। यहाँ देखेंगे हम d > 0 है, तो d > 0 यहाँ पे स्प्लिटिंग नहीं हो पा रही है, तो हम श्रीधराचार्य ब्रह्मास्त्र पे जाएंगे। तो x इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac 57/2 ये आएगा बच्चों। अब इसमें जो नेगेटिव वाला वैल्यू है हमारा वो -7 से -5 के बीच में होगा, बिकॉज ऑफ -3 रूट -57 लगभग 7.8/2 जो हमारा आएगा अप्रोक्स 5.2 माइनस का, जो कि इस रेंज में आ जाएगा। तो ये हम काउंट कर लेंगे, बट दूसरा प्लस वाला पार्ट हमारा आंसर में नहीं होगा। नेक्स्ट लेते हैं x ग्रेटर देन 5। x ग्रेटर देन 5 में बच्चा कोई भी एक वैल्यू ले लो, x की वैल्यू -5 से ग्रेटर 0 ले लो, 0 ग्रेटर है तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो आइए दोनों को पॉजिटिव करते हैं। तो हमारा आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x जो इक्वेशन बनेगी प्लस 2x प्लस 14 माइनस 2 यानी वही 12 इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ तो बहुत इजी सी इक्वेशन बन गई, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। अब बच्चों ये तो 4 और 3 इसके फैक्टर दिख ही रहे हैं, तो रूट हमारे फैक्टर हो जाएंगे -4 -3। ठीक है। अब बेटा ये दोनों वैल्यू -5 से तो ग्रेटर है, तो ये दोनों भी हमारे आंसर होंगे। तो 2 आंसर तो यहाँ से मिले, एक आंसर ये मिला और यहाँ से तो कोई आंसर ही नहीं मिला। तो फाइनल हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा 3 सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन बात करते हैं बच्चों, काफी इजी क्वेश्चन आया हुआ है, द सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। बच्चों यहाँ पे सिंपल सी बात है, आपको लेट कर लेना है, दिख रहा होगा 8x इक्वल टू t। इसे लेट करते हैं, हमारा एक प्यारा सा क्वाड्रेटिक बन जाएगा। क्या बनेगा बेटा, t स्क्वायर -16t प्लस 48। अब बच्चों इसके कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो फैक्टर नहीं कर सकता, तो 48 के 16 लाना है, 12 इंटू 4। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 48 भी आ रहा है, ऐड करोगे तो 16 भी आ रहा है। तो टी स्क्वायर -12t -4t प्लस 48 इक्वल टू 0। तो बेटा t कॉमन लो, t -12 बन गया, -4 कॉमन लो, t -12 बन गया। तो बच्चों t की वैल्यूज हमारे पास आ चुकी है 12 और 4। तो बेटा t हमने जिसे माना था उसी का तो वैल्यू है, तो हमारा वैल्यू है 8 की पावर x की वैल्यू एक तो आ जाएगी 12 और दूसरी आ जाएगी बच्चों और t 8 की पावर x इक्वल टू 4। अब बच्चों यहाँ पर हमें ऑप्शन थोड़े से लॉगरिथमिक में दिए हुए हैं, तो यहाँ लॉग ले लीजिए आप और लॉग बेस 8 लेना। तो क्या हो जाएगा हमारा x इक्वल टू, यहाँ पे लॉग बेस 8 लगा, पावर आ गई वो तो 1 हो गया और यहाँ लॉग बेस 8 12 हो जाएगा और इधर से हमारा आंसर होगा x इक्वल टू लॉग बेस 8 4। अब जो हमें दोनों का सम मांगा गया है, सम कर दीजिए।
तो दोनों सॉल्यूशन अगर हम सम करेंगे तो log बेस 8 12 प्लस log बेस 8 4। बच्चों आपको प्रॉपर्टी पता होगी log की, log m प्लस log n वो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई में आ जाता है। तो log बेस 8 12 इंटू 4, तो बेटा इससे ना 48, 12 इंटू 4 48 होता है। इसे 8 और 6 में तोड़ लीजिए आप, तो 8 इंटू 6। अब 8 इंटू 6 करने से हम क्या करेंगे, इसे फिर से आप ओपन कर लो इसे, तो log बेस 8 8 प्लस log बेस 8 6। तो बच्चों आंसर ही दिख गया होगा सभी को, ये तो 1 होता है। अगर यहाँ बेस और नंबर सेम होता है तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट 2 एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स। नए रूट दे रखे हैं बेटा, ये हम मान लेते हैं इसको p और इसको q थोड़ी देर के लिए। तो हमें वो इक्वेशन बतानी है जिसके रूट p और q है, जो कि अल्फा और बीटा के टर्म्स में ही है। ये अल्फा और ये बीटा इसके रूट। तो हमें अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4 को p बोला गया है और दिस को q बोला गया है। तो जो इक्वेशन p और q के टर्म्स में बनेगी बेटा वो यही बनने वाली है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट p प्लस क्यू इंटू एक्स प्लस पी इंटू क्यू, आंसर। बट यहाँ पे p और q का वैल्यू तो हमें निकालना पड़ेगा, यही बनेगा बस आंसर। तो p का वैल्यू निकालते हैं बच्चों का। p का वैल्यू बहुत इजी टास्क है सर, हमें पता है सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस बी बाय ए माइनस 2 रूट 2, ए की वैल्यू 1 है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा वो होता है सी बाय ए, तो माइनस 1 है सर। तो p हमारा इन दो का यूज करके हम आराम से p निकाल सकते हैं। अब निकालते हैं बच्चों हम p का वैल्यू। p का वैल्यू क्या होगा, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। इसको निकालने के लिए बेटा सम और प्रोडक्ट हमें गिवन है, दे रखे हैं उसने, तो इसी का यूज करके हम ये निकाल सकते हैं। हमें पता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इसी के बराबर होता है। आप ओपन करेंगे अपने आप यही आएगा। तो बच्चों अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को भी आप लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चों ये दोनों वैल्यूज आप आराम से पुट करना, कोई बड़ा टास्क नहीं है। इसका वैल्यू आएगा 98। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा q निकालने की। q बराबर, देखो यहाँ पे ये q ये है, 10 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो हम 10 q निकाल लेते हैं पहले। तो अल्फा की पावर 6 को मैं लिख रहा हूँ अल्फा क्यूब का स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब का स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा का होल क्यूब। अब बेटा यहाँ ए क्यूब बी क्यूब का फॉर्मूला लगाना फिर से, है ना, वो सभी को पता होगा। यहाँ पे वैल्यूज डालना, ओके, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का होल क्यूब। बच्चों यहाँ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यूज डालना, जो कि आप कैसे निकालोगे, ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इंटू 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी। तो बच्चों ये पूरा टर्म इधर इक्वेट कर देना, और यहाँ सब सम और प्रोडक्ट का आपको वैल्यूज दे रखा है, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब भी आ जाएगा। उसका स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का होल क्यूब आप करेंगे तो हमारा जो 10q आएगा वो आएगा 970। तो 0 से हम 0 को कट कर देंगे, q हमारा 97 आएगा। उसके बाद तो बेटा क्वेश्चन में कुछ दम ही नहीं है। आप क्या करेंगे, दोनों का सम करेंगे, जो कि आ रहा है हमारा 195। तो बेटा ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गया, 190 है और यहाँ 180 है, 95 दो में। अब बेटा दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट में 9506 सिर्फ इन दोनों का प्रोडक्ट आता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा फाइनल आंसर होगा।